कंप्यूटर्स की दुनिया में आज बहुत कुछ अलग देखने को मिल रहा है, ऐसा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मैं मौजूद हूँ आज उत्तर भारत की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में अग्रणी स्वीकारी जाती GNA यूनिवर्सिटी में, जहाँ कंप्यूटर साइंसेस और इसके कोर्सेज पे बहुत अलग तरीके से छात्र वर्ग को शिक्षित किया जाता है। बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिनके बारे में शायद जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे आगे जाकर विद्यार्थी अपना करियर बना सकता है और उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत बड़ा स्कोप मिल जाता है। तो ये क्या एक्सपीरियंसेस लेकर GNA यूनिवर्सिटी में आते हैं, इनको क्या सीखने को मिलता है, आज हम इन्हीं से जानेंगे, इनके तजुर्बे और इनके पढ़ाई करने के स्टाइल्स एंड स्किल्स। हमारे साथ है GNA यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे सर रोहित जी, क्या आपने यहाँ पे आके सीखा और क्या ऐसा नया है जो यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है? सर वैसे तो बीटेक जो है, मैं बीटेक CSE का स्टूडेंट हूँ, तो बीटेक नॉर्मली तो होती है सभी यूनिवर्सिटीज़ में, पर यहाँ पे जो एज मिलता है हमें वो ये है कि यहाँ स्पेशलाइजेशन है अलग अलग फील्ड्स में, जैसे साइबर सिक्योरिटी में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, बिग डेटा में। जैसे मैं खुद बिग डेटा की स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। जी सर। ये बिग डेटा मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एक नया नाम है, तो ये बिग डेटा है क्या? सर बिग डेटा का मतलब ये है सीधे शब्दों में, ये बहुत जो ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो डेटा हर सेकंड हर मिनट तैयार होता है आपके मोबाइल से, आपके कंप्यूटर से, तो इन सब चीज़ों का ये जानकारी को समझना, इस जानकारी से फ़ायदा लेना ताकि हम और बेहतर सुझाव पैदा कर सकें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ये सब सर है बिग डेटा में। तो बिग डेटा के बारे में अभी आपके एक कलीग बता रहे थे, तो क्या है ये बिग डेटा को जो आपने यहाँ पे आके सीखा है? सर बिग डेटा जो क्या है कि एक बहुत सारा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू का डेटा है, जिसको हमें एक कैसे स्टोर करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब हम चीज़ें इसमें सीखते हैं। और तो और बिग डेटा स्पेशलाइजेशन करने के बाद हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जो दुनिया भर का कहीं से भी डेटा निकला गया है उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है उस डेटा को, ये सब चीज़ें हम सीखते हैं इस बिग डेटा में। आप बताएं आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं GNA यूनिवर्सिटी में? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा है GNA में। यहाँ की प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं एंड आई गॉट 3 डिफरेंट प्लेसमेंट्स, एंड जिसमें से मैं चूज़ कर सकता था कि मैं कौन सी कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूँ, एंड दैट्स ऑल। क्या एडवेंट जो लोग बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, और उनको अभी ये कहना होता है कि हमें कंप्यूटर्स के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक पूरा प्रॉपर कैरियर डेवलप हो जाता है, तो आपने क्या यहाँ पर आके इसको क्यों चुना और आप क्या कर रही हैं? तो यहाँ पे आके मैंने यही से कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज वगैरह हमें प्रोवाइड होते हैं, लाइक कोर्सेरा और EDX के भी हमें अकाउंट्स मिलते हैं कि अगर किसी को इन्हांस करनी है अपनी स्किल तो वो यूज़ कर सकता है और वहाँ से सीख सकता है। और मेरी प्लेसमेंट जो हुई है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हुई है, और वहाँ पे मैं सीखती हूँ कि हाँ कैसे आप कुछ भी अगर क्रिएट करते हो कैसे डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन में, तो ये सब कुछ है। क्या क्रिएटिविटी आप सीखते हो यहाँ पे आके? यहाँ पे सब मैंने सीखा है कि कैसे ऑटोमेशन होती है, लाइक एक तो होता है कि आप मैनुअल वर्क करते हो, बट वही अगर आपको आसान करना है अपना वर्क और टाइम को बचाना है तो उसको कैसे आप कर सकते हो, ऑटोमेटिक चीज़ें कैसे कर सकते हो कि आपका टाइम भी बचे और वो पूरी एक्यूरेसी के साथ हो। वो बता रही थी अपनी ऑटोमेशन के बारे में। आप यहाँ पे क्या कोर्स कर रहे हैं? मैं सर बीटेक CSE में ही हूँ, मैं बिग डेटा का कोर्स कर रहा हूँ। बिग डेटा में सर मेरा स्पेशलाइजेशन वैसे तो डेटा एनालिटिक्स ही था, बट मेरा इंटरेस्ट शुरू से IoT में रहा। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, जिसमें जैसे कि अभी इसने बताया हम ऑटोमेशन करते हैं, हम हमारे आसपास की चीज़ों को हमारे फ़ोन या रिमोट से कंट्रोल करना सीखते हैं। हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जो हमारी लैब्स में इंस्टॉल्ड हैं। हमने स्मार्ट फ्लोर क्लीनर्स बनाए, हमने एक
गूगल ऑटोमेटेड लैब्स बनाए, लैब्स में इम्प्लीमेंट किया। ये अभी आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली है, जो आपने ये ऑटोमेटेड ये जो क्लीनर्स बनाए हैं, ये हर घर की एक ज़रूरत भी है। इसके बारे में क्या आपने सीखा और क्या नया यहाँ पे आके इन्वेंट करा? तो सर शुरू में तो हमें बहुत दिक्कत आई थी जब हम इस प्रोजेक्ट पे आए थे, बट हमें बहुत टाइम लगा, हमने बहुत रिसर्च की, मार्केट से भी हमें बहुत सारे हेल्प मिली, मतलब क्या चाहिए होता है बेसिक, क्या नहीं चाहिए होता है। तो हमने वो किया कि एनालाइज किया कि किस चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे झाड़ू है, पोछा है, डस्टिंग है, हमने उसमें वैक्यूम क्लीनर्स भी लगाए, तो काफ़ी सारा काम किया। So it's basically an innovation that works out. So अभी ये बता रहे थे, तो यहाँ पर जब आप आए और आपने इनकी you all work like a team. यस सर। तो क्या नए प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों को करने के मिलते हैं जो आप करते हो? हाँ जी सर, हमें बहुत से जो मार्केट चैलेंजेस हैं, जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है जो नेशनल लेवल कंपटीशन है, इसमें चैलेंजेस मिलते हैं आईओटी के, कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे कि कोई एम्बुलेंस रिलेटेड है जिसको आप ऑटोमेट कर सकें, जिससे किसी की जान बच सके, जैसे आप इंफॉर्मेशन पहले दे सकें डॉक्टर्स को कि मरीज़ किस हालत में, ताकि वो पहले तैयार हो सकें, उसकी जान बच सके। इसी तरह से सर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये जो आजकल नया कंसेप्ट चला है, इवन नई गाड़ियों में भी है कि आप अपने रिमोट के थ्रू, ऐप के थ्रू गाड़ी को चला देते हो, ये सब ऑल दिस आर पार्ट ऑफ योर कोर्सेज जो आप लोग सीखते हो? यस सर, ये सर आईओटी के अंदर आता है। आईओटी सर जैसे चीज़ों का नेटवर्क हो गया, जैसे चीज़ों का संपर्क हो गया आपस में। अब एक चीज़ दूसरी से संपर्क बात कर सकती है। अब आपका मोबाइल आपकी कार से बात कर सकता है, तो आप मोबाइल पे जब कुछ भी कमांड देते हैं या कुछ बटन करते हैं, तो वो आपकी कार समझ जाती है कि क्या करना है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन आप चाहें कर सकते हैं वहाँ पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश मरवाहा। डॉक्टर मरवाहा, अभी हमने आपके स्टूडेंट्स के साथ बात की, जीएनए के अंदर क्या एडवेंट है, क्या कुछ नया है। आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, आप ज़रा बताएं क्या डिटेल के अंदर आपके पास क्या है जो नया स्टूडेंट यहाँ पर आके सीख सकता है? सर, जैसे आपकी हमारे जो बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के साथ अभी इंटरेक्शन हुई है और स्टूडेंट्स ने आपको बताया होगा कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की हैं ड्यूरिंग दीज 4 ईयर्स, एंड ख़ास करके ये लॉकडाउन में जब कैंपस बंद था, स्टूडेंट्स को हमने किस तरह ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की, और इस दौर में हमारे सारे के सारे बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एक रिप्यूटेड आईटी कंपनीज़ में प्लेस्ड हैं। और दूसरा ये है कि सर बीटेक कंप्यूटर साइंस तो आज के दौर पे हर कोई करवा रहा है, हर इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ बीटेक कंप्यूटर साइंस ऑफ़र कर रही हैं, बट जीएनए में सर हम स्पेशलाइजेशन ऑफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। बीटेक कंप्यूटर साइंस विद क्लाउड कंप्यूटिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी, बीटेक कंप्यूटर साइंस विद डेटा एनालिटिक्स एंड बीटेक कंप्यूटर साइंस विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये 4 स्पेशलाइजेशंस जो इस टाइम मार्केट की डिमांड है। सर आज सिंपल सी बात में बताएं, आजकल ना हम हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन ढूंढते हैं। अगर मेरे को डॉक्टर के पास जाना ना, सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना है, स्किन स्पेशलिस्ट है, कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट है, उस तरह का। जब ये दौर जो है डिजिटल है, हम सब लोग ऑनलाइन हैं, हमारे पास ऑनलाइन डिवाइसेस, इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, और इस दौर में जब कंप्यूटर की इतनी डिमांड है तो हमें आईटी इंडस्ट्री में भी स्पेशलिस्ट लोगों की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत को आप जो, मेरा सवाल बड़ा सीधा है जी सर। मेरा ये है कि जो बच्चा +2 करके आ रहा है, Yes, वो कंफ्यूज है, उसको पता नहीं चलता मुझे अपना कैरियर बनाना है, उसके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है कि मेरे को अपना कैरियर डेवलप करना है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है और कितना लंबा समय लगता है एक बच्चे को जॉब रेडी होने में? देखो सर, अगर मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस की बात करूं, जो स्टूडेंट +2 नॉन मेडिकल करके आ रहे हैं, आजकल का स्टूडेंट सर अवेयर है पहले से, क्योंकि उन लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, स्मार्टफोन्स हैं, उस तरह का एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है फैमिली में। और सो जो बेसिक रिक्वायरमेंट डॉक्टर मरवाहा ये हुई कि जो बच्चे को यहाँ उसको नॉन मेडिकल का बेस होना जरूरी है, +2 नॉन मेडिकल बेस होना जरूरी है। तो कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं आ सकता? सर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी में और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है ना, कॉमर्स की बैकग्राउंड है स्टूडेंट की, उसमें हमारे पास कॉमर्स के साथ रिलेटेड कोर्सेज हैं। अगर वो आईटी में आना चाहता है तो उसमें हमारे पास बीसीए है, बीएससी आईटी है। अगर बच्चे का कॉमर्स किया है, आगे वो मतलब चाहता है कि मेरे को टेक्निकल बैकग्राउंड में आना है कहीं पे, बीटेक चलो उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, बट वो बीसीए कर सकता है, बीएससी आईटी कर सकता है। हमारे पास और भी बहुत डिप्लोमा कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस में।
अगर हम बीटेक कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, जिसके लिए +2 नॉन मेडिकल असेंशियल रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट को, सर आज सिंपल सी बात मैं बताऊँ, कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं सबसे पहली अपॉर्चुनिटी बताऊँ, वो प्राइवेट आईटी कंपनीज़ हैं। मैंने गूगल का नाम सुना है, टेक महिंद्रा, TCS, IBM, HCL, विप्रो। सो मींस आप ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चा यहाँ पे पढ़ने आएगा उसको +2 नॉन मेडिकल के साथ ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हाँ, वो स्पेशलाइज कर सकता है। हाँ, स्पेशलाइजेशन कर सकता है। अब बच्चा आ गया, मेरे को +2 नॉन मेडिकल किया, बीटेक कंप्यूटर साइंस में एनरोल करने के बाद आगे हम उसको ऑप्शंस दे रहे हैं। जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ने एक इंजीनियर बनाना है, हमने इंजीनियर तो कंप्यूटर साइंस में बनाना ही बनाना है, साथ में उसको एक स्पेशलाइजेशन देनी है। जैसे वो क्लाउड स्पेशलिस्ट होगा, अगर उसने क्लाउड में स्पेशलाइजेशन की है तो हमारे पास एक एडिशनल क्या है, हमारा अमेजन वेब सर्विसेज के साथ कोलैबोरेशन है। यानी कि स्टूडेंट बीटेक कंप्यूटर साइंस करेगा यहाँ से, साथ में उसको AWS से सर्टिफिकेशन मिलेगी। दूसरा हमारे पास जो स्पेशलाइजेशन है वो साइबर सिक्योरिटी है, उसमें हमारी कोलैबोरेशन पालो अल्टो के साथ है। स्टूडेंट बीटेक CSC विद साइबर सिक्योरिटी करेगा, साथ में हम उसको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स ने आपको बताया कि वो डाटा एनालिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, तो डाटा एनालिटिक्स में जो हमारी कोलैबोरेशन है वो ऑरेकल के साथ है, और एक स्पेशलाइजेशन IoT है, उसमें हमारी कोलैबोरेशन ऑरेकल के साथ है। हम स्टूडेंट को बीटेक कंप्यूटर साइंस के साथ ये 4 स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, ये एडिशनल है दैट वी आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम GNA। दूसरा ये है उस स्पेशलाइजेशन के साथ बच्चे को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर देना, एक अच्छी सर्टिफिकेशन करवाना, वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे साथ हैं GNA यूनिवर्सिटी का टीचिंग स्टाफ जो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं जब वो यहाँ पे आते हैं। मैम, क्या बताते हैं जब आपके पास +2 का स्टूडेंट आता है, क्या आप उनको गाइड करते हैं? जब +2 का स्टूडेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले उसके माइंड में होता है कि व्हाट आई वांट टू अचीव इन अ फर्दर फ्यूचर कैरियर। सो हमारे पास जो CSC है, बीटेक इन CSC, सो फर्दर वी आर हैविंग अ स्पेशलाइजेशन इन बीटेक CSC, लाइक वी आर हैविंग अ IoT, वी आर हैविंग अ क्लाउड कंप्यूटिंग, और हमारे पास जो डाटा साइंस और डाटा एनालिटिक्स के कोर्सेज हैं फर्दर, जिसमें स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट कर सकता है। एंड उसके बाद आफ्टर स्पेशलाइजेशन, लाइक स्टूडेंट्स वांट टू गो फर्दर इन प्लेसमेंट्स, फॉर द प्लेसमेंट्स एंड फॉर द कंपनीज। एंड प्लेसमेंट्स में हमारे पास हम स्टूडेंट को जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाते हैं, लाइक वी आर हैविंग अ टाई अप विद द AWS एंड ऑल्सो विद द क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज। सो स्टूडेंट अपनी कोर्सेज के दौरान अपनी जो प्लेसमेंट्स की जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ करता है, सो डैट इन अ फ्यू फर्दर जो जब 4th ईयर आता है तो उसमें स्टूडेंट के जो प्लेसमेंट के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। मैम, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेरीज लेकर आते हैं, आप तो रोज उनके साथ डील करती हैं, तो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में क्या होता है और आप उनको कैसे गाइड करती हैं? सर, स्टूडेंट्स को ये होता है कि जैसे बीटेक CSC का कोर्स हर कॉलेज में प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उनको एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या सीखने को मिलेगा। तो फिर ये कि हम लोग उनको स्पेशलाइजेशन कोर्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक बीटेक CSC विद क्लाउड कंप्यूटिंग, विद IoT, विद डेटा साइंसेस, जिसकी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ से बच्चा जो ये कोर्सेज करता है, क्या इसके बाद वो फॉरेन में जाके कुछ अपना कैरियर या जॉब के लिए उसकी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं? यस सर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे हम AWS का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, तो आजकल मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये AWS मैंने बहुत बार सुना है क्या बेसिकली? सर, इट्स रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग, Amazon वेब सर्विसेज। ओके। तो क्या इसके बाद बच्चा कहीं भी, जैसे मोस्टली हमारे पंजाब के बच्चों की ये डिमांड रहती है कि हमें सेटल ही कनाडा में होना है, Yes. अमेरिका में होना है, या यूरोप के किसी कंट्री में, या ऑस्ट्रेलिया में, सो दीज कोर्सेज आर एक्नॉलेज्ड देयर? यस सर, इनकी मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत डिमांड है। और जो यहाँ से सीख के जाता है फिर उसको आगे जाकर भी वहाँ पे कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है कि यही वाला कोर्स दैट्स एनफ फॉर हिम? सर, दैट्स इनफ फॉर हिम, अगर स्टूडेंट अपने 100% एफर्ट्स देता तो, क्योंकि एक म्यूचुअल प्रोसेस है, स्टूडेंट और टीचर्स दोनों अपने 100% एफर्ट्स देते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ से लर्न करके जाएगा। GNA यूनिवर्सिटी में हमने छात्र वर्ग के साथ बातचीत की, काउंसलर्स के साथ बातचीत की, और हमने जाना कि यहाँ पर क्या एज है, क्या कुछ नया है। अब हम बात करेंगे GNA यूनिवर्सिटी के डीन इंजीनियरिंग डॉक्टर विक्रांत शर्मा के साथ। डॉक्टर शर्मा, पहले भी आपके साथ इंटरेक्शंस हुई हैं, क्या है जो अब नया है और जिसका लाभ छात्र वर्ग को मिलना चाहिए? देखो, अभी आपने जलोटा जी हमारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन की, अब बच्चों ने बताया कि हमारी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में
प्लेसमेंट हुई है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखी है, ये आफ्टर द स्पैन ऑफ 34 ईयर्स गवर्नमेंट ने ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि खाली जॉब्स पे बच्चों का फोकस ना रहे, वो एंटरप्रेन्योर भी बने। तो जीएनए यूनिवर्सिटी ने पहले ही अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल बना रखा है, इंक्यूबेशन सेंटर बना रखा है, ताकि हम बच्चों को आगे खाली जॉब सीकर्स ना बनाए, जॉब प्रोवाइडर्स बनाए। वैसे भी इंजीनियरिंग में बेसिकली जो इंजीनियर है वो जॉब करने के लिए नहीं, जॉब प्रोवाइड करने के लिए बना है। तो हमने उस चीज़ को पूरा प्रोत्साहन किया है ताकि हमारे बच्चों को बाहर मार्केट में जाके वो अपने स्टार्टअप्स लगा सकें। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने अपने स्टार्टअप्स लगाए भी हैं, उन बच्चों ने ड्यूरिंग अपनी स्टडीज़ पेटेंट भी फाइल किए थे। तो हम बच्चों को खाली जॉब सीकर्स नहीं बना रहे, हम जॉब्स प्रोवाइडर के लिए भी तैयार करें, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो जैसे अगर लग रहा है आपको, वो क्लियर कट है कि बच्चों को खाली जॉब्स के लिए नहीं वो तैयार कर रहे, वो बच्चों को इस तरह तैयार करने के लिए गवर्नमेंट बोल रही है ताकि बच्चे खुद अपना इनिशिएटिव लेके अपनी लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करें। तो जीएनए यूनिवर्सिटी का तो कल्चर ही है। आपने देखा होगा कि जीएनए ने 1946 में एक छोटा सा इंडस्ट्री स्टार्ट करके आज पूरे वर्ल्ड को ऑटो पार्ट सप्लाई कर रहा है। तो सेम चीज बच्चों के लिए यहाँ पढ़ते पढ़ते बहुत ही अच्छा मौका है कि इतना बढ़िया एग्जाम्पल है उनके पास कि आदमी को जस्ट एक इनिशिएटिव लेना है, अगर उसके एफर्ट्स ट्रू हैं तो वो स्काई इज द लिमिट। So, the moral of the story goes here कि the sky is the limit। तो ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। ये कह जाता है कि जो बच्चे +2 नॉन मेडिकल करने के बाद ये यूनिवर्सिटी में आते हैं, उनके लिए ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे कोर्सेज हैं जिनसे उनको जॉब मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर विक्रांत शर्मा ने बोली है कि मेक इन इंडिया कंसेप्ट, वो केवल जॉब के लिए रेडी नहीं होते हैं, वो जॉब देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ से ये जो नई चीज़ की खोज हुई है कि बच्चे सीख कर एक नया अपना पूरा करियर खुद डेवलप कर सकते हैं, मेक इन इंडिया को डिफाइन कर सकते हैं और अपने कैरियर को एक नई दिशा, एक नई उड़ान, एक सफलता का नया क्षितिज प्रोवाइड कर सकते हैं। फगवाड़ा से पंजाब केसरी जगबानी टीवी के लिए विक्रम जलोटा। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सबसक्राइब करो। नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन ਲਈ बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसीं ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।